है कि जल जीवन है और जल के बिना सब कुछ अधूरा है। यानी पृथ्वी पर जितने भी जीवित है और जो भी जिसके अंदर जान है, जल जो है उसके लिए एक अमृत का काम करता है। आज जल संरक्षण दिवस है। हमारे साथ बिशंबर पासवान मुखिया जी है, बिरोल प्रखंड के अकबरपुर बेग पंचायत के। इनसे बातचीत करेंगे कि जल संरक्षण दिवस पर आप क्या कुछ कर रहे हैं। अभी जब हम यहाँ पहुँचे और हमारे आने से पहले कुछ देर पहले यहाँ एक बैठक चल रही थी। बैठक इसलिए चल रही थी क्योंकि आने वाला जो होली और रमज़ान का महीना है उसको लेकर एक बैठक आहूत की गई थी पंचायत भवन के अंदर में। यहाँ पर सभी वार्ड सदस्य और ग्रामीण भी मौजूद थे। उसके बीच में बातचीत चल रही थी उन तरीके से, ताकि किसी भी तरह का गाँव में असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी भी तरह का भ्रामक बातों को ना फैलाया जाए, किसी भी तरह का कोई मामला ना बिगड़े। इसको लेकर पंचायत के अंदर जिम्मेवारी है वार्ड सदस्यों की, जनप्रतिनिधि और मुखिया की। उन्होंने एक बैठक आहूत किया था। आज जल संरक्षण दिवस है, ये सभी लोग जानते हैं और लगातार सभी लोग जो है इस दिवस पे हर साल कहीं न कहीं जल बचाने का, पानी को बचाने की, पर्यावरण को बचाने का जो प्रयास है वो हमारे मुखिया जी लगातार कर रहे हैं। जब से चुनाव में जीत कर आए हैं, इनका एक प्रयास, अथल प्रयास रहा कि हमारे पंचायत में भी जल संरक्षण हो। उसके लेकर के चाहे वो मनरेगा योजना से उस पर काम किया जाए या सरकार के जो भी विभिन्न योजनाएं हैं उससे काम किया जाए और जल को एक जगह संग्रह किया जाए, उसको रोका जाए और फिर वहाँ से जो लोगों के बीच में उसके फ़ायदे के लिए पहुँचा, चाहे वो किसानों को खेती की सिंचाई के लिए। एक ज़माना था जब पंपिंग सेट से और हैंडपंप से पानी निकलता था, कुएँ से पानी निकलता था, तब पूरा गाँव, पूरे इलाके के लोग पीते भी थे और खेत में पटवन का काम होता था। लेकिन अब समय वो आ गया है कि जैसे ही गर्मी का समय आता है, कहीं कहीं से ये खबर आने लगती है कि ज़मीन से पानी सूख गया, ट्यूबवेल से पानी आना बंद हो गया। इसका क्या कुछ उद्देश्य है और पर्यावरण पे इसका सबसे बुरा प्रभाव क्यों पड़ रहा है? क्या बढ़ती आबादी है या पेड़ की कटाई है या शहरीकरण को लेकर है या जो फैक्ट्री नए आ रहे हैं, उद्योग आ रहे हैं, उसको लेकर के हम मुखिया जी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरे पंचायत की ओर से, ग्राम पंचायत कार्यालय की ओर से आपको चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मुखिया जी, आज जल संरक्षण दिवस है। आपको पता है कि पानी कितना ज़रूरी है, लोगों के जीवन में जल कितनी ज़रूरी है, कैसे बचाया जाए, क्योंकि जल नहीं मिलेगा आने वाले समय में, हम पिएंगे कैसे, हम मर जाएंगे। तो इसको कैसे बचाया जाए, इस पर क्या कुछ किया जा रहा है और आपकी ओर से भी क्या कुछ प्रयास हो रहा है? देखिए, आज हम लोग अभी इस वक्त की अभी बैठक किए हैं क्योंकि होली और रमज़ान सामने है और होली का लेकर के हम लोगों ने शांति समिति का बैठक अभी बुलाए थे, जिसमें तमाम वार्ड सदस्य, हमारे पंचायत के जो कर्मी हैं उन लोगों की या कुछ आम जनता भी आए थे। तो होली को मद्देनज़र रखते हुए ये शांति समिति का संदेश हम लोगों ने पूरी पंचायत को दे रहे हैं और पूरे पंचायत से अपील भी कर रहे हैं, जो होली और रमज़ान को मद्देनज़र देखते हुए आप मुझे सहयोग करें और होली में किसी प्रकार के असामाजिक तत्व अगर पंचायत के अंदर कोई अशांति फैलाने का, अशांत वातावरण दूषित करने का अगर प्रयास करता है तो मैं उन लोगों से मैं अपील करता हूं, जो होली और रमज़ान को देखते हुए आप अपनी आदत से बाद आ जाए, अन्यथा आपके ऊपर समुचित कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के हम लोगों ने आज शांति समिति की बैठक बुलाए थे। रहा सवाल जल जीवन का, तो देखिए, जल जीवन आज 22 मार्च है और 22 मार्च में जल जीवन का दिवस है और ये निश्चित तौर से हम लोगों को कई बार प्रशिक्षण भी हुआ है और उस प्रशिक्षण में हम लोग ये चाहते हैं, सरकार भी प्रयासरत है, जो जल संकट बहुत भयंकर उत्पन्न होने वाला है, जिसका कारण है जो सरकार का कहना है गंदा पानी ही सही, आप उसको छोटे सा गड्ढा खून करके उसमें उस पानी को जमाव कीजिए ताकि उसकी गंदगी छन जाएगी और पानी धीरे धीरे ज़मीन के अंदर में समाहित हो जाएगी, जिससे हमारे जीवन की रक्षा प्रदान करेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हम लोग प्रयासरत हैं, सरकार भी प्रयासरत है और जल जीवन को बचाने के लिए जल की आवश्यकता अनिवार्य है। आज देखिए, जैसे भयंकर भीषण गर्मी आएगा तो आप देखिएगा पानी का लेआउट जो है वह धीरे धीरे कम जाएगा
उसका जो कि जो आप लेयर है वह डाउन कर जाएगा, कितने ट्यूबवेल, कितने पंप, कितने जगह पानी सूख जाएगा और फिर आपको पानी नहीं मिलेगा। मुखिया तो जी, ये इसके लिए सरकार जल जीवन हरियाली जो योजनाएं लाई सरकार ने मनरेगा के तहत, कई तालाब का उराहीकरण हुआ, कई बार नए तालाब का उराहीकरण हुआ, कई बार जो है जो पुराने तालाब है उसकी साफ सफाई की जा रही है। ये भी एक योजना है सरकार का जिसमें किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है जो तालाब को साफ सुथरा करके उसमें स्वच्छ वातावरण में पानी जो कि दूषित नहीं हो, जिससे लोगों की जीवन के लिए जो कि रक्षा हो सके। आप गंदगी पानी को भी आप किसी पुखरी में उसकी बहाव करके या उसका जो क्या कहते हैं डैम के अब निर्माण करके उसमें पानी को जो कि जगह जगह पर में जो है सो आप जो कि छोटा छोटा जो कि सोख्ता बनाइए और उसमें से पानी, गंदगी पानी भी छन करके एक दूसरे में जाएगा तो वह रिफाइन होते हुए, फिल्टर होते हुए चला जाएगा, तो दूसरे की नुकसान भी नहीं पहुंचेगा और वह पानी पुनः ज़मीन के अंदर से फिर हमें पीने को प्राप्त होगा। तो अब सवाल है यहाँ जो देख लीजिए जल जीवन हरियाली, सरकार मनरेगा हो, पंचायत हो, सब तरह से योजना चला रहा है, लेकिन इसका मुख्य कारण ये जल संकट जो उत्पन्न होते जा रहा है और उत्पन्न होने की जो संभावना है उसका मुख्य कारण है आज ग्रामीण इलाके में जो हरे पेड़ पौधे हैं उनको बहुत काफ़ी संख्या में उसको काट दिए जाते हैं, जिसके कारण अभी जो इतने कैक देश में देखते हैं गोला बारूद चल रहा है, तो ये प्रदूषित होते जो जा रहा है, हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, पर्यावरण जो दूषित होते जा रहा है, जिसका कारण है बारिश का मात्रा कम गया है और पानी का जो खास करके जो है यही मुख्य कारण है जो कि पानी संकट जो है सो उत्पन्न होने वाला। अभी मार्च का महीना चल रहा है जी, आने वाला जो अप्रैल का महीना होगा उसमें भीषण गर्मी पड़ेगी, मई जून में गर्मी पड़ता है, तो उस समय पानी की किल्लत होने लगता है। आपने देखा कि पानी लोग अब खरीद के पीना शुरू कर दिया है। देखिए आज पानी जो खरीद के पी रहा है या मार्च अप्रैल की जो भीषण गर्मी आएगा तो वह भीषण गर्मी से बचाव करने के लिए हमें भी, हमारे समाज को भी, हमारे ग्रामीण इलाकाओं को भी, सभी व्यक्ति को ये समझना होगा हम इतर तितर जो कि पानी को बहाव ना करें, इतर तितर पानी को जो कि नुकसान ना करें। हमें जितनी पानी की आवश्यकता है उतने ही पानी को हम यूज़ करें, शेष पानी को बचाव करके रखें ताकि हमारे आने वाले हमारे जीवन में वह पानी हमें कारगर साबित हो। मैप है, अगर आप इसकी अगर पूरी तरह से मैप को अगर देखेंगे ये पृथ्वी को, तो दुनिया के तिहाई भागों में सिर्फ और सिर्फ पानी है, लेकिन पीने के योग्य पानी नहीं है। तो ये पानी पीने के योग्य कैसे होगा, उसके लिए सरकार जो योजनाएं ला रही है, सरकार उस पर कड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन जल हमारे जीवन में उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए सांस ज़रूरी है। तो पानी को बचाए कैसे मुखिया जी? आजकल पानी से एक बाल्टी पानी का जहाँ ज़रूरत होता है लोग 10 बाल्टी पानी खर्च कर देता है। मैंने देखा है जहाँ पानी को एक गिलास पानी से काम हो जाएगा, मुंह धोना है, वहाँ आदमी पूरे बाल्टी ख़त्म कर देता है। तो उन लोगों से क्या कहेंगे जो पानी को मतलब ख़राब कर रहा है, वेस्टेज कर रहा है और उसको बिना वजह बहा रहा है? देखिए इस मैटर को लेकर के हमारे पंचायत में सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा कैक नुक्कड़ नाटक के द्वारा जो कि लोगों को जागरूक किया गया, उनको जानकारी दिया गया देते हुए भी हम भी अपील करते हैं जो आप नाहक पानी को बर्बाद ना करें। आप अगर कहीं पानी ज़्यादा बर्बाद करते हैं तो रोड सड़क दुनियादारी आप जो कि पानी का बहाव करते हैं, तो हम आपसे अपील करते हैं उस पानी को रोकथाम के लिए एक छोटा सा भी सोख्ता आप निर्माण करवाइए और सोख्ता में वह पानी को जमा कीजिए ताकि आप अगर वो पानी फिर पुनः क्या होगा, फिर हमारे वो ट्यूबवेल के माध्यम से, पुखरी के माध्यम से जो लेयर है वह लेयर सूखेगा नहीं और पुनः हमें जो कि उस पानी से हमें जीवन जीने का एक सहारा मिलेगा। ये लोगों से अपील कर रहे हैं? जी हम अपील करते हैं। देखिए बाजारों में पानी की जगह जहर भी मिल रहा है और लोग उसे धड़ल्ले से खरीद रहे हैं, 20 रुपये का बोतल मिल रहा है, उसे पी भी रहे हैं। लेकिन एक ज़माना था मुखिया जी जब कुएं का पानी पीते थे लोग, तब बीमार नहीं हुआ करता था। लेकिन आज बोतल का 20 रुपये का पानी, पैसे देकर खरीद रहे हैं पानी, वो पीने पर भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। क्या वजह हो सकता है? देखिए हम अपनी बचपना, हमारी जब बचपना था उस समय में हमने अपनी देखे हैं, हमें अनुभव है जो पोखरी के पानी से खाना बन रहा था, इंडा के पानी से खाना और पानी पीना
दोनों काम हो रहा है। आज लोगों की सोच थोड़ी सी बदल गई है। ये जो आप दिखा रहे हैं, ये पानी उसी पुखरी की पानी है, ये उसी इंडा की पानी है। वो जो गंदगी हम पानी का बहाव कर रहे हैं, वही पानी हम एक जगह संचय करते हैं और उसी को रिफाइन करके विभिन्न कंपनी के रूप में हम यूज करके इसको मार्केट में बेच करके हम पूंजी कमाते हैं, वही पानी पीते हैं। लेकिन हम अपने घर में ये पानी, वही पानी पीते हैं। ये पानी खरीद करके नहीं, उसी पानी को अगर मान लिया संचय करते रहें, स्वच्छ पानी बना करके रहें, तो निश्चित तौर से आज जो बीमारी से ग्रसित लोग हैं, हो रहे हैं, हमारी पलवार, आपकी पलवार, समाज की पलवार, क्षेत्र और देश की पलवार, उससे वो बच पाएंगे। क्योंकि आज बहुत सारी बात है, उस चीज को अगर जब पीछे चल करके इस चीज को आप यदि चिंतन करते हैं तो ये सामने मिलेगा। कल इंडा के पानी से मेरा खाना बन रहा था, मेरा सेहत स्वस्थ था, तब आप बीमार नहीं पड़ते थे, तब बीमार नहीं पड़ते थे। पुखरी के पानी से खाना बनना, पुखरी हम जब जहां तक हम लोग ने देखे हैं, जो नदी के पानी जो खेत जोतने जाते थे, बाद खेत खरियान जाते थे, तो प्यास उन्हें लगा तो नदी में आकर के पानी लोग पीते थे, पुखरी में आके पानी पीते थे। लेकिन आज उस पुखरी और जो कि नदी को हम ही आप दूषित कर दिए, जिसका परिणाम है उसी पानी को जो कि किसी कंपनी ने फिल्टर करके संचय करके और ये बोतल में जो कि पैक करके बेच रहे हैं, उसी पानी को हम पी रहे हैं। लेकिन अपने पानी को दूषित हम कर रहे हैं। तो बरसात के पानी को भी बचाने की जरूरत है। बिल्कुल, बारिश जैसे होता है तो सरकार का ये गाइडलाइन है। सरकार चाह रहा है एक तालाब का निर्माण हो, निजी तालाब का निर्माण हो, सरकारी तालाब का निर्माण हो, सरकारी तालाब का उराहीकरण हो, उसमें पानी का जल जमाव हो और उस पानी से संचय करके हम अपने जीवन में जो कि उसको जो कि यूज करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिशंबर पासवान मुखिया जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए, सरकार ने करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च किया था सिर्फ जल संरक्षण को लेकर के। जल संरक्षण को लेकर सरकार ने ये भी लाया था कि सभी पंचायतों में एक वर्षा मापी यंत्र लगा जाए। उस पंचायत में कब कितना बारिश होगा, कब कितना वर्षा होगा और उस वर्षा से कितना उस पंचायत में नुकसान होगा और पानी जमा होगा, इसके लिए भी सरकार ने मशीन लगाया था। लेकिन हालांकि बिहार है, यहाँ तो सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन जल संरक्षण जो योजना है और सरकार जो इस पे काम कर रही है, हर आदमी को अपने जीवन में पानी बचाने की जरूरत है। आपको अगर जितनी पानी की आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा पानी आपको खराब करने की जरूरत नहीं बचाना है तो जल को जो कि सुरक्षित रखना होगा, स्वस्थ रहना है तो आपको हरियाली को सुरक्षित रखना होगा, पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। पर्यावरण को बचाना, तभी हम बच पाएंगे, तभी हम बच पाएंगे। नहीं तो ये समय जो है, ये प्राकृतिक जो है सब बहुत काफी दूषित हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए।